हेलो दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि आप सब अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। आज लेके आए हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 जो है उसका थर्ड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु। थर्ड पार्ट में क्या पढ़ना है? मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक रेखा है। ठीक है, इस बिंदु का नाम ए है, यहाँ पे मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम बी है, इसका नाम ए है, उसका नाम बी है। इसके बीचों बीच में एक बिंदु मान लीजिए कि कोई है जिसका नाम सी है। ठीक है, तो कोई भी बिंदु जब होता है उसका निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स लिखते हैं, बाद में वाई लिखते हैं। यहाँ भी पहले एक्स होगा और बाद में वाई होगा। तो ये पहला बिंदु था और ये दूसरा बिंदु है। ये तो मध्य बिंदु है। फर्स्ट बिंदु ये है, सेकंड बिंदु ये है। तो ये जो पहला बिंदु है, यहाँ पे x को हम x1 कहेंगे, y को y1 कहेंगे। जो दूसरा बिंदु है, यहाँ पे x को x2 कहेंगे और y को y2 कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब मध्य बिंदु जो होता है, इसके निर्देशांक को सिर्फ x और y कहेंगे। क्या कहेंगे? x और y। तो मध्य बिंदु में जब हम x का मान निकालने जाएंगे, मध्य बिंदु के x का मान जब निकालने जाएंगे तो x1 प्लस x2 अब बटे में 2 करेंगे। और फिर मध्य बिंदु में y का मान जब निकालने जाएंगे, y का मान, तो y1 अब प्लस y2 अब बटा 2 करेंगे। y1 अब प्लस y2 अब बटा में 2 करेंगे। ये जो मेरा सूत्र है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, पूछता है, पूछेगा भी। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं डायरेक्टली। इस तरह से इसे मान लीजिए कि एक रेखा है, इसका नाम यहाँ पे दे दिया a और यहाँ पे दे दिया b। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि दे दिया c, यहाँ पे क्या दे दिया? c बिंदु। ठीक है, अब कहेगा कि मान लीजिए कि a का निर्देशांक 3,5 है। a का निर्देशांक क्या है? 3,5 और b का जो निर्देशांक है ये मान लीजिए कि 7,11 है। 7,11 है। बिंदु ए का निर्देशांक 3,5 है, बिंदु बी का निर्देशांक 7,11 है। और पूछे कि बिंदु सी का निर्देशांक यहाँ पे बताइए। तो कुछ भी पता नहीं तो एक्स वाई मानेंगे ना, कुछ भी पता नहीं तो एक्स वाई मानेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कहा है, यहाँ पे समझाए थे कि इसको पहला बिंदु कहेंगे, इसको दूसरा बिंदु कहेंगे। ये मध्य बिंदु है, तो पहला बिंदु जहां पे है वहां के दोनों मान को, इसको x1 कहेंगे और इसको y1 कहेंगे। ये तो दूसरा बिंदु है, तो इसको क्या कहेंगे? 7 को क्या बोलेंगे? x2। 11 को क्या बोलेंगे? y2। क्लियर है? तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। ये बात हमको पता चल गया। अब मध्य बिंदु में x का मान जब निकालना है तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? x1 प्लस अब बटा में 2। अब फिर y का मान जब निकालने जाएंगे तो क्या करते हैं? y1 प्लस अब बटा में 2। आ रहा है समझ में? तो x बराबर x1 का मान क्या दिया है? 3 प्लस x2 का मान यहाँ पे है, x2 का मान क्या दिया है? 7 बटा में 2। y का मान जब निकालने जाएंगे तो y1 का मान क्या दिया है? 5। y1 का मान क्या है? 5। y2 का मान क्या दिया है? 11। y2 का मान क्या दिया है? 11 बटा में क्या है? 2। तो x बराबर 7 का 3 10 अब बटा में क्या है? 2। y बराबर 11 5 16, 11 5 16 अब बटा में क्या होगा? 2। अब ये दोनों कट जाएगा 2 से, ये 5 बार में कट गया और ये कितने बार में कट गया? 8 बार में। तो x का मान निकल के क्या आया? 5। y का मान निकल करके क्या आया? 8। यानी कि बिंदु C जो है, बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे? 5,8। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये P है और ये Q है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा दे दिया PQ। ठीक है, इसका निर्देशांक दे दिया 4,9। ठीक है, और इसका निर्देशांक दे दिया मान लीजिए कि 6,21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे PQ, यहाँ पे मान लो कि बीचों बीच में R है,
इसका निर्देशांक निकालना है। तो इसका निर्देशांक जिसका निकालना है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब हमको एक्स, अब तो हम समझ चुके हैं x1 कौन होगा, 4, ये 4 क्या होगा x1, ये 9 क्या होगा y1, ये 6 क्या होगा x2, 6 क्या होगा x2, और ये 21 क्या होगा y2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 y1 x2 y2 हमको पता चल गया। अब हमको x का मान जब निकालना है तो जानते हैं कि x का मान जब निकालते हैं तो x1 प्लस x2 करते हैं, यानी कि x1 का मान 4 अब प्लस x2 का मान 6, अब बटा में क्या 2। अब फिर जब y का मान निकालते हैं तो y1 अब प्लस y2 करते हैं ना। तो y1 का मान क्या है 9, y2 का मान क्या है 21, अब बटा में क्या 2। अब दोनों को जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 6 4 10 बटा में 2। अब फिर y का मान जब निकालने जाएंगे तो 21 9 30 बटा में 2। सबको समझ में आ रहा है? तो अब देखिए 2 से कितना बार में कट जाएगा, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, यानी कि बिंदु R का जो निर्देशांक निकल के आया, क्या निकल के आया 5, क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब आइए, अब इस पर एक क्वेश्चन हम दे देते हैं और सबको ही अपना बनाइएगा। मान लीजिए कि ये A है, ये B है और यहाँ पे बिंदु C है। बिंदु C का निर्देशांक निकालना है और निकाल करके इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर कहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिए सब कोई कॉपी में, अब बना करके कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका बिंदु A का निर्देशांक 2,6 हो गया और बिंदु B का निर्देशांक मान लीजिए कि 8, नहीं 8 छोड़िए 6,7 हो गया। ठीक है, इसका बिंदु C का निर्देशांक x और y, बिंदु C का निर्देशांक यहाँ पे बताना है, बिंदु C का निर्देशांक बताना है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सब कोई अपना कमेंट में बताइए, वहां से हम बताएंगे किसका सही है और किसका गलत है। सबका कमेंट पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने सब कोई समझ गया है, सब कोई जान गए हैं। इस पर डिपेंड क्वेश्चन और आता है, ये तो सिंपल था, ये आ गया समझ में। अब आते हैं आगे, इस पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे मान लीजिए कि एक रेखा दे दिया। ठीक है, एक रेखा दे दिया, यहाँ पे P दे दिया, यहाँ पे Q दे दिया, यहाँ पे इसका निर्देशांक मान लीजिए कि दे दिया आपका मान लो A,3। अब मध्य बिंदु R है, इसका निर्देशांक इसका निर्देशांक मान लीजिए कि दे दिया आपको 5,7 और इसका निर्देशांक मान लीजिए कि दे दिया 7,5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें A का मान बताना है, A बराबर वाट। ठीक है, इसमें किसका मान बताना है, A का मान। हमको समझ में हम जहां तक समझ रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, सब कोई समझ रहे हैं। इसको अभी हम हटा देते हैं, सब कोई उतार लिया है। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट टाइप का है ना, जो अभी तक पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ मध्य बिंदु निकालने के लिए समझ रहे थे और यहाँ पे पहला जो बिंदु है इसी में एक बिंदु का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो जिस बिंदु का मान नहीं दिया है, ए जहां पे दिया है, ये एक्स वाला पार्ट है ना, एक्स वाला पार्ट है ना, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है ना। और यहाँ पे क्या होता है x2 y2 होता है। ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो a का मान निकालना है, बोर्ड पर समझिए, ध्यान दीजिए सबको ही।
ए का मान जो निकालना है, ए का मान कहां पे है, एक्स के पास, तो सिर्फ हम एक्स वाला पार्ट ही पकड़ेंगे, एक्स वाला पार्ट को ही लेंगे और उसी से ए का मान निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए ए का मान निकालना है तो ए तो सिर्फ एक्स वाला में है, तो एक्स बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अबाटा में 2। तो एक्स का मान देखो यहां पे दिया है, एक्स का मान क्या दिया है 5 बराबर x1 का मान क्या दिया a प्लस x2 का मान क्या दिया 7 अबाटा में क्या है 2। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। y वाला हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि a का मान जो है x वाला पार्ट में है, तो सिर्फ हमने x वाला ले लिया, इसी से मेरा a का मान निकल जाएगा। y वाला क्यों लेना है, उसको क्यों ले, उसमें तो y का तो 3 जगह पे मान है, तीनों दिया है, x का 2 जगह पे दिया है, 1 जगह पे नहीं दिया, सिर्फ a दिया है। इसको पता कर लेते हैं, तो इसको पता करने के लिए सिर्फ x वाला पार्ट को लेंगे, इसी से हमारा a का मान निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है 1 है, तो अब जानते हैं तिर्यक गुणा होता है, ये 2 आके 5 के साथ गुना करेगा तो 2 पंचे 10, a इसमें गुना करेगा तो 1 इसमें गुना करेगा तो a प्लस 7 ही होगा ना। अब ये 7 प्लस में इधर आएगा तो किसमें कौन होगा, माइनस में। 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 बराबर a बच गया, यानी कि a बराबर 10 में से 7 घटेगा क्या आएगा 3, यानी कि a का मान मेरा निकल के क्या आ गया 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है, मध्य बिंदु निकालने या इस तरह से मध्य बिंदु के सूत्र पे ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए इस पर क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कि एक बिंदु है, मान लीजिए कि इसका नाम दे दिया A, इसका दे दिया B और यहाँ पे दे दिया C। यहाँ पे मान लो कि दे दिया एक बिंदु A का निर्देशांक दे दिया, मान लीजिए कि जैसे 3, P, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 8,7 और यहाँ पे दे दिया 9,10। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बदल गया। इसी टाइप का ये भी है, लेकिन इसमें जो है x वाला पार्ट में a का मान दिया था और इसमें जो है y वाला पार्ट में p का मान पूछ रहा है। यहाँ पे कौन सी का मान बताना है, p का। p बराबर व्हाट, p का मान बताइए, ठीक है। तो p का मान बताना है इसमें, तो p किस पार्ट में दिया है, x वाला पार्ट में दिया है कि y वाला पार्ट में, y वाला पार्ट में दिया है। तो y वाला पार्ट में दिया तो सिर्फ हम y वाला मान ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो होता है x1, ये क्या होता है y1, यहाँ पे सिर्फ xy होता है, क्या होता है xy, यहाँ पे x2 और y2, यहाँ पे क्या होता है x2 y2, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे xy, यहाँ पे x2 y2। तो अब p का जो मान निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि p का जो मान दिया है ये किस पार्ट में दिया है, y वाला पार्ट में दिया है, तो हम सिर्फ y वाला पार्ट लेंगे। तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 अबाटा में 2। तो y का मान क्या दिया है 7 बराबर y1 का मान क्या दिया है p प्लस y2 का मान क्या दिया है 10, y2 का मान क्या दिया 10 अबाटा में क्या है 2। अब फिर इस 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अब तिर्यक गुना करेगा तो ये 2 आके 7 के साथ गुना करेगा तो 7 दूनी को हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 और 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। 1 से किसी भी अंक में गुना करते हैं उतना ही आता है, ठीक है। अब आ गया ये, अब ये 10 इधर प्लस में इधर आके कौन सी में हो जाएगा -10, तो 14 माइनस 10 बराबर क्या बच गया p, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब ये 14 में से 10 घटेगा क्या बचेगा 4 बराबर क्या हो गया p, यही मेरा क्या हो गया आंसर। p का मान कैसे निकालेंगे समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। इस पर हम 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि a और b बिंदु दिया, यहाँ पे c बिंदु दिया, ठीक है। इसका मान मान लीजिए कि q, 4 है, इसका 8,9 है और इसका है 7,5, ठीक है। यहाँ पे किसका मान बताना है q बराबर वाट, यहाँ पे q का मान बताना है, ठीक है। और दूसरा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका जवाब कमेंट में देना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका जवाब, इसका भी जवाब कमेंट में आप लोग दीजिए
वहां से हम बताएंगे किसका सही है और किसका गलत है। यहाँ पे मान लो P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। P बिंदु का मान यहाँ पे मान लो कि 3,7 दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो R का मान 8,9 दिया और यहाँ पे मान लो Q का मान 5, A दे दिया, 5, A दे दिया। A का मान बताना है। किसका मान बताना है? A का मान बताना है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन दोनों का जवाब कमेंट में देना है। हम लोग मध्य बिंदु निकालना सीख लिए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, हम इतना अच्छा से समझाएं कि सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि A और B दो बिंदु है, यहाँ पे X और Y दिया और यहाँ पे भी X और Y दिया। तो ये पहला बिंदु है तो X1 Y1 होगा, ये दूसरा बिंदु है तो X2 Y2 होगा। इसके बीच की दूरी निकालनी होगी, यानी कि AB के बीच की दूरी, यानी कि दूरी सूत्र अभी जो बता रहे हैं यही है दूरी सूत्र, ठीक है। AB के बीच की दूरी जब निकालना होगा तो हम इसका सूत्र अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया सूत्र? ये सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देगा, मान लीजिए कि एक A में 3,5 दे दिया और B में 7,9 दे दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि AB की दूरी, बीच की दूरी व्हाट, यानी कि दूरी बताना है, ठीक है। तो यहां पे x1 का मान क्या होगा 3, y1 का मान क्या होगा 5, x2 का मान क्या होगा 7, y2 का मान क्या होगा 9, ठीक है। x1 x2 y1 y2 पता चल गया। अब लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर AB का मान ही ना निकालना है, यानी कि AB के बीच की दूरी पता करनी है। तो दूरी सूत्र से AB का मान क्या होगा रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम चाहते हैं कि एक बार सब कोई थोड़ा बोल दीजिए कि किसी दो बिंदु के बीच की दूरी जब निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक साथ एक बार सब कोई बोल दीजिए क्या होता है दूरी सूत्र। रूट अंडर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे समझे AB के बीच की दूरी पता करनी है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले x1 y1 x2 y2 कौन कौन है ये देख लिए, उसके बाद जो सूत्र होता है हमने सूत्र लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मान रख देंगे x2 का मान क्या है 7, तो 7 माइनस x1 का मान क्या है 3 का कौन सी स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 9 माइनस y1 का मान क्या है 5 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके आगे आते हैं, यहां पे समझिए रूट अंडर 7 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 9 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 4, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट अंडर 4 का स्क्वायर 4 चौका, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 क्या होगा 32 यूनिट लिखिए या हिंदी में इकाई लिखिए, दोनों बातें की है।
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन इस पे डिपेंड क्वेश्चन दे दे, कह दे कि P और Q है, ठीक है, P और Q है, और यहाँ पे लिख दे इसे कि मान लीजिए कि इस बिंदु का निर्देशांक 3,12 है और इस बिंदु का निर्देशांक 7,6 है, ठीक है, इसका 3,12 और 7,6। PQ का बीच की दूरी बताइए, PQ के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो वही काम फिर से x1 का मान क्या होगा 3, y1 का मान क्या होगा 12, फिर x2 का मान क्या होगा 7, फिर y2 का मान क्या होगा 6। सबको समझ में आ रहा है? x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम निकालते हैं PQ दूरी सूत्र से। PQ क्या होगा x2 माइनस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आते हैं x2 का मान क्या दिया है 7 माइनस x1 का मान क्या दिया है इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है माइनस y1 का मान क्या दिया है इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब 7 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 12 घटेगा, तो 6 में से तो 12 घटेगा नहीं, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन 12 और 6 में कौन बड़ा है इसके आगे माइनस है, तो 6 के आगे भी क्या लगेगा माइनस, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे। अब आइए, अब यहाँ पे समझिए 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, ठीक है, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है प्लस, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 का क्या हो गया 2, 3 1 4, एगो बचा था 5, √52 यूनिट आंसर। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई परेशानी किसी को नहीं है? एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको बना करके कमेंट में बताइए। मान लीजिए कि यहाँ पे R और S दो बिंदु है, इसका मान 8 दिया, इसका मान 9 दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि 17,12 दिया, ठीक है। तो आप RS का मान बताइए, RS बराबर वाट। इसका जवाब कमेंट में दीजिए, और फिर क्वेश्चन नंबर ये 1 था और ये 2 नंबर, इसका जवाब कमेंट में बताइए, इसी तरह से बनेगा, और इसका भी जवाब कमेंट में बताना है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि P है और यहाँ पे Q है, P का निर्देशांक दिया है 3,2 और इसका निर्देशांक दिया है 1,-5, 1,-5। तो आप PQ का मान बताइए कि PQ का मान क्या होगा। इतना सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फटाफट उतार लीजिए। तीस सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, उतार लीजिए। और हाँ, इतना मेहनत करना है कि एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, सभी टॉपिक आपसे अच्छे से बनने चाहिए। हमने पार्ट वाइज करके पढ़ाए हैं, पार्ट 1 पढ़ाए हैं, पार्ट 2 पढ़ाए हैं, पार्ट 3 पढ़ाए हैं, सबको पार्ट वाइज करके पढ़ाए हैं। सभी सूत्र याद रखिए, सभी फॉर्मूला को याद रखिए, और जो भी क्वेश्चन पूछता है निर्देशांक ज्यामिति से, इसको जरूर बनाइए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से लगभग क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि अगर कोई लड़का सिंसियर स्टूडेंट है, तो उसको इस चैप्टर से 20 नंबर जरूर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये जितनी भी बातें इसमें बताई जा रही है पार्ट वाइज, ये सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, खैर, लेकिन ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें आप इस दूरी सूत्र को याद रखिएगा, दूरी सूत्र से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। मेन
ये सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनते रहेगा। ठीक है, अब इस सूत्र पे डिपेंड एक क्वेश्चन यहाँ पे हम समझाए, सबको समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाए, सबको समझ में आ गया। फिर ये क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बना करके कमेंट में बताइए। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हैं, इसका भी जवाब बना करके आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं कि दूरी सूत्र तो ये है, ठीक है, लेकिन अगर मूल बिंदु से अगर कहे कि किसी बिंदु का दूरी निकालिए, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा तो उसको तो निकालना आसान है, उसको तो सब कोई निकाल लेगा, क्योंकि अभी ये सूत्र बताया, इस सूत्र से निकाल लीजिएगा। और इससे भी आसान है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पता करना। ध्यान से सुनिए, हमने अभी क्वेश्चन बताया कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बताना है, तो उसके लिए सूत्र अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसको अभी हम बता देते हैं। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, भारी कुछ भी नहीं है, हर एक टॉपिक इजी है, अच्छा से समझ के पढ़िएगा, सभी टॉपिक इजी लगेंगे, आसान लगेंगे, और समझ के पढ़े रहिएगा। बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आपसे बनेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इस सूत्र से। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को जरूर याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं, हम एक बात आप लोग को बता देते हैं कि मूल बिंदु से जो कहे, मूल बिंदु से कहेगा कि किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करें, जैसे ये भी मान लीजिए कि सूत्र ही है, कहेगा कि मूल बिंदु से कहां से, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र होता है x² अब प्लस y²। ये भी सूत्र ही है। इस टॉपिक में हमने दूरी सूत्र के क्रम में 2 सूत्र बताए। पहला सूत्र कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी, तो इस सूत्र का अप्लाई करेंगे।